क्या कभी ऐसा भी होता है कि एक बाप अपनी ही बेटियों को अकेला छोड़ दे? क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि जिम्मेदारी का बोझ उठाने से इनकार कर दे? और फिर क्या एक बूढ़ा दादा उन नन्ही आंखों के आंसू पोंछने के लिए अपनी आखिरी सांस तक डट सकता है? यह कहानी है बेपरवाही और रहमत के बीच एक ऐसे इम्तिहान की, जहां एक बाप हार गया मगर एक दादा जीत गया। यह कहानी है दो मासूम बेटियों की, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे बेटियां थीं। बाप ने दुनिया के डर और अपनी अहंकार की वजह से उनका साथ छोड़ दिया। घर की दहलीज पर सन्नाटा था। दिलों में सवाल थे और आंखों में अनजाना डर। लेकिन अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। उसी घर में एक सफेद बालों वाला शख्स मौजूद था, जो सिर्फ दादा नहीं था बल्कि उन बेटियों के लिए साया, दुआ और सहारा बन गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि रहमत होती हैं, और जो उनका सहारा बनता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका आगे का हिस्सा भी लिख दूं, पूरा इमोशन स्टोरी फॉर्मेट में। उसका अंजाम बहुत सादा मगर दर्दनाक था। वह दुनिया के डर से अपनी बेटियों को छोड़ गया, मगर आखिरकार उसी तन्हाई ने उसे घेर लिया। जिसने अपनी रहमत को ठुकरा दिया, उसे सुकून कभी नसीब न हुआ। बेटियां तो दादा के साये में संभल गईं, मगर बाप बुढ़ापे में पछतावे और नदामत के साथ अकेला रह गया। गांव की उस तंग सी गली में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। मिट्टी के कच्चे घर, टूटी हुई दीवारें और दरवाजों पर लटकते पुराने पर्दे, सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर उस घर के अंदर तूफान मचा हुआ था। सुगरा की आंखों में आंसू थे, मगर वह खामोश थी। उसकी गोद में दो नन्ही बच्चियां बैठी थीं। एक शायद 3 साल की थी और दूसरी मुश्किल से 2 साल की। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर माहौल की घुटन उनके मासूम दिलों को भी बेचैन कर रही थी। कमरे के कोने में खड़ा असलम, उन बच्चियों का बाप, बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रख दिया गया हो। मैंने कह दिया ना, मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। असलम की आवाज सख्त थी। सुगरा ने कांपती आवाज में कहा, ये जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी बेटियां हैं, अल्लाह की अमानत हैं। असलम ने नजरें चुरा लीं। लोग क्या कहेंगे? 2 बेटियां, मेरा कारोबार पहले ही ठीक नहीं चल रहा, मैं और बोझ नहीं संभाल सकता। ये अल्फाज तीर की तरह सुगरा के दिल में उतर गए। बोझ? क्या बेटियां बोझ होती हैं? दरवाजे के पास सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे, हाजी अब्दुल रहमान। वे असलम के पिता थे। उनकी आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रिस्क देने वाला तू नहीं, अल्लाह है। बेटियां रहमत होती हैं, आजमाइश नहीं। मगर असलम के दिल पर जैसे पर्दा पड़ चुका था। उसने अचानक दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और बिना पीछे देखे चला गया। सुगरा की चीख गली में गूंज गई। असलम, कम से कम अपनी बेटियों की तरफ तो देख लो। मगर वह नहीं रुका। दरवाजा खुला रह गया और हवा के साथ घर से जैसे एक साया भी उठ गया। नन्ही मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? सुगरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज साथ छोड़ चुकी थी। हाजी अब्दुल रहमान धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज मजबूत थी। डरो मत, जब तक ये दादा जिंदा है तुम अकेली नहीं हो। उस पल शायद जमीन ने भी गवाही दी होगी।
कि एक बाप जिम्मेदारी से भाग गया, मगर एक दादा ने उसी वक्त अपने बुजुर्ग कंधों पर 2 नन्ही जानों का बोझ नहीं बल्कि रहमत उठा ली। रात गहरी हो गई। गांव में चिराग बुझ गए, मगर उस घर में नींद नहीं आई। हाजी अब्दुल रहमान जानमाज पर बैठे थे। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं इन बच्चियों का हक अदा कर सकूं। उनके आंसू जानमाज पर गिरते रहे और शायद अर्श तक एक फरियाद पहुंच गई कि जमीन पर एक बाप कमजोर पड़ गया है, मगर एक दादा अब भी मजबूती से खड़ा है। सुबह की अजान के साथ ही हाजी अब्दुल रहमान की आंख खुल गई। रात भर की दुआ के बाद भी उनकी आंखों में नींद कम और हौसला ज्यादा था। घर छोटा था, साधन कम थे, मगर दिल में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। सुगरा चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटी गरम कर रही थी। आटे का डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। उसने एक पल के लिए दादा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब्बा जी, खर्च कैसे चलेगा? हाजी अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, जिस रब ने पैदा किया है वही रोजी भी देगा। हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह पर छोड़ देंगे। उसी दिन से उन्होंने मेहनत का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। बुढ़ापे के बावजूद वे सुबह सवेरे खेतों में मजदूरी करने लगे। दोपहर की तेज धूप उनकी कमजोर कमर को और झुका देती, मगर जब शाम को वे घर लौटते और मरियम व आयशा दौड़कर उनसे लिपट जाती तो उनकी सारी थकान उतर जाती। गांव के कुछ लोग ताना भी मारते, बूढ़े होकर भी बोझ उठा रहे हो? बेटे ने छोड़ दिया तो तुम क्यों पाल रहे हो? मगर हाजी अब्दुल रहमान खामोश रहते। वे जानते थे ये बोझ नहीं, अमानत है। रात को वे बच्चियों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद करवाते। बेटा, हमेशा याद रखना, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मरियम अपनी मासूम आंखों से पूछती, दादा, क्या अब्बू वापस आएंगे? एक पल के लिए उनकी आवाज भर आती, मगर वे खुद को संभाल लेते। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएंगे, मगर जब तक मैं हूं तुम फिक्र मत करो। आजमाइश शुरू हो चुकी थी, मगर ईमान उनका सहारा था। वक्त गुजरता गया। नन्ही बच्चियां अब स्कूल जाने लगी थीं। उनके हाथों में बस्ते थे और आंखों में सपने। गांव के उस्ताद भी हैरान थे कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद ये बच्चियां कितनी होशियार हैं। एक दिन स्कूल में मुकाबला हुआ। मरियम ने पहली पोजीशन हासिल की। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह स्टेज पर गई और सबसे पहले कहा, ये इनाम मेरे दादा के लिए है। हाजी अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने उनकी मेहनत कबूल कर ली हो। घर आकर उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इन फूलों को मुरझाने नहीं दिया। दूसरी तरफ असलम शहर में तन्हा था। कारोबार भी संभल नहीं सका और दिल का सुकून भी कहीं खो गया। जब कभी वह किसी बाप को अपनी बेटी का हाथ पकड़े देखता तो उसके दिल में एक चुभन सी होती। इधर गांव के उस छोटे से घर में रहमत के फूल खिल रहे थे। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, मगर उम्मीद मजबूत थी, क्योंकि जब नीयत साफ हो और दिल में ईमान हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। साल गुजर चुके थे। मरियम और आयशा अब बड़ी हो चुकी थीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और लहजे में शान। गांव के लोग अब उन्हें मिसाल के तौर पर पेश करते थे। हाजी अब्दुल रहमान की कमर अब पहले से ज्यादा झुकी हुई थी, मगर दिल संतुष्ट था। उन्होंने अपनी अमानत संभाल ली थी। उधर शहर में असलम की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोचा था।
कारोबार में नुकसान, दोस्तों की बेवफाई और तन्हाई ने उसके घमंड को तोड़ दिया। रातों को उसे अपनी बेटियों की मासूम आवाजें याद आती। अबू, आप कहाँ जा रहे हैं? ये अल्फाज अब उसके दिल पर बोझ बन चुके थे। एक दिन उसने फैसला किया। वह गांव वापस लौट आया। गांव की वही तंग गली, वही मिट्टी के घर, मगर आज उसके कदम भारी थे। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खुला। सामने मरियम खड़ी थी। अब वह एक बावकार नौजवान लड़की बन चुकी थी। असलम की आंखें झुक गईं। अल्फाज उसके गले में अटक गए। बेटा, मैं। मरियम ने खामोशी से दादा की तरफ देखा, जो अंदर चारपाई पर बैठे थे। हाजी अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली। बेटा, देर से आए हो। मगर दरवाजा बंद नहीं था। असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दादा के कदमों में बैठ गया। अब्बा जी, मैं गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। खामोशी छा गई। कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हाजी अब्दुल रहमान ने धीरे से कहा, माफी मांगने से पहले ये समझ लो, बेटियां बोझ नहीं होती, वे रहमत होती हैं। तुमने रहमत को ठुकराया था। असलम सिर झुकाए रोता रहा। मरियम आगे बढ़ी। उसने अपने पिता को सहारा देकर उठाया। अबू, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह माफ करने वाला है। ये अल्फाज सुनकर हाजी अब्दुल रहमान की आंखों में सुकून उतर आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को वापस रास्ता दिखा दिया। उस दिन उस घर में बरसों बाद सुकून उतर आया। जख्म तो थे, मगर उन पर मरहम भी लग गया था। वक्त ने सबको एक सबक दे दिया कि जिम्मेदारी से भागना आसान है, मगर उसका बोझ उम्र भर साथ रहता है। और जो शख्स रहमत का सहारा बनता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता। हाजी अब्दुल रहमान की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटियां, तुम मेरा फख्र हो। और वास्तव में एक पिता कमजोर पड़ गया था, मगर एक दादा इतिहास बन गया।